हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिया राम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग। इसके पहले आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पे वीडियो हो चुकी है। जो भी चैनल पे नए हों वो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है आधुनिक काल पढ़ेंगे, भारतेंदु युग, जो कि 1900 से अब तक है। और ये थ्योरी दी हुई है, इसे हमको नहीं देखना है। हमें क्या पढ़ना है, वन लाइनर नोट्स जो है इसमें वो हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वन लाइनर पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा तो किस तरफ मोड़ा था? स्वदेश प्रेम की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा स्वदेश प्रेम की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है हिंदी भाषा, उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1890 ईस्वी है। आगे है, भारतेंदु कृति तदीय सर्वस्व अनुवाद किया है। अनुवाद है तो नारद भक्ति स्तोत्र का। फिर है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है तो भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। आगे है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंदु जी किस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे? भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है, तरिन तनुजा तट तमाल तरबर भौछाए, ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। फिर है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जात की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उत्पन्न होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके बारे में है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में है। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। आगे है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना क्या नहीं है? प्रेम प्रलाप जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। भारतेंदु युगीन कवि हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो हैं वो भारतेंदु युगीन कवि हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी से है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बाधे जैसा शीर्षक दिया था तो किसने दिया था? ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये पंक्ति किसके संबंध में है? प्रताप नारायण मिश्र जी के। फिर अगला है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस कालखंड को अभिहित किया है तो पुनर्जागरण काल नाम से। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। फिर है, तुर्की भाषा का शब्द है तो लाश जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। भारतेंदु युगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है तो प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। एक आँख बड़ी बला है, एक आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शूल, यह किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। आगे है, वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था तो कौन थे? वो प्रताप नारायण मिश्र जी थे।
फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो अब्र नाम से कविता लिखते थे। अगला पॉइंट है भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः कविता की है, तो भारतेंदु युग के कवियों ने ब्रज भाषा में कविता की है। अधिकांशतः लोग जो है वो ब्रज भाषा में कविता किए हैं। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, तो प्रेमचंद्र जी हैं, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई, तो प्रातः समीरन है, जो कि प्यार छंद में लिखी गई है। आगे है जो हो मैंने अब कई बेर परिश्रम किया, जो हो मैंने अब कई बेर परिश्रम किया कि खड़े बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रही है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से ... युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी, तो किस युग के? भारतेंदु युग की। डॉक्टर शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग के जो लेखकों की दृष्टि है वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमे थे। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है, तो फूलों का गुच्छा प्रसिद्ध है। आगे है हिंदी के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं, तो भारतेंदु युग काल को अभिहित करते हैं कि भारतेंदु काल का समय मानते हैं 1850 से 1900 ईस्वी के काल को। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी, तो ये पंक्ति किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। आगे है समस्या पूर्ति ... युग की विशेषता है, तो भारतेंदु युग की विशेषता है वो। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु युग का कवि को पुष्ट मार्ग में दीक्षित था, तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बकरी बिलाप काव्यकृत किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो भक्त सरवर्ष है, प्रेम तरंग है, सतसई श्रृंगार है और मधु मुकुल है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन जी। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन। बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए तिह त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अगला पॉइंट है साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये थी आज की वीडियो भारतेंदु युग पर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।